आज से हजारों साल पहले एक ऐसी किताब लिखी गई थी जिसे पढ़ने से आज भी लोग डरते हैं। एक मिस्टीरियस एंड फार्मेटिस किताब उडमारेश्वर तंत्र। कहते हैं कि भगवान शिव खुद पार्वती को इसमें से एक ऐसी रहस्य बताते हैं जिसने सदियों से साधकों के दिल को दहला दिए हैं। 36 यक्षिणियों का रहस्य। लेकिन आखिर यक्षिणी है क्या? ना भूत, ना प्रेत, ना देवी। वह होती है बेहद खूबसूरत एवं डरावनी और जादुई खतरनाक स्त्री की आत्मा। वहीं कुछ यक्षिणियाँ इंसान को अमीर बना देती है तो कुछ अनलिमिटेड ज्ञान देती है और कुछ आपका खोया प्यार वापस ला देती है। कुछ तो ऐसे आपकी प्यार में पागल हो जाती है कि वो आपकी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन हर एक यक्षिणी को बुलाने का एक भयानक मूल्य होता है। वही वजह है कि उडमारेश्वर तंत्र को दुनिया की सबसे खतरनाक तांत्रिक किताब माना जाता है। आज हम इसी किताब में वर्णित 13वीं यक्षिणी मोहन वासनी की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रोंगटे खड़े कर देंगे। चेतावनी, 2:30 से 3:30 तक इस वीडियो को भूलकर भी ना देखें। कहीं यही समय है कि यक्षिणियाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइज, मैं हूँ धनजीत, आप देख रहे हैं कुबेर देव। रवि रांची यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप स्टूडेंट, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई और झारखंड की ट्रेवल एजेंट में गहरी दिलचस्पी। लाइब्रेरी में उसके साथ एक लड़की आकर बैठी, महिमा। खूबसूरत, शांत और अजीब तरह की आकर्षण। थोड़े ही दिनों में वह रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। इंडियन हिस्ट्री, ट्रेवल मैथ, दुनिया की सबसे प्राचीन तंत्र पर लंबी बातें। एक दिन महिमा ने अचानक कहा, यहाँ से कुछ दूर पर एक गांव है तमार, वहाँ एक गुफा है, प्रेम की गुफा। लोग कहते हैं कि वहाँ एक यक्षिणी रहती है। रवि तो बस इतना सुनते ही वो एक्साइट हो गया, लेकिन महिमा ने उसे सख्त चेतावनी दी, वहाँ मत जाना। आज तक जो गए हैं वहाँ से वापस नहीं लौट के आए हैं। दूसरे दिन रवि ने बैग पैक कर तमार गांव में निकल गया। गांव में यक्षिणी नाम लेते सब लोग डर जाते, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसे पता लगा कि अभी तक 50 साल में 30 लोग गायब हो चुके हैं और आखिरी बार उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था। सरकारी स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में उसे अखबारों की कुछ कतरने मिली, हर गायब आदमी की बारे में। करीब 8 बजे पूरी लाइब्रेरी खाली। रवि ने अपने पास एक बूढ़े आदमी को बैठा देखा। उनसे खाना पूछा, क्या आप खाना खा लिया? और बात करने लगा। लेकिन तभी रवि ने यक्षिणी शब्द कहा तो उस बूढ़े आदमी की आंखों में खौफ दिखाई। मैं बाद उठा और पुरानी धूल भरी किताबें उसके सामने रख दी। उडमारेश्वर तंत्र। तब रवि ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और वह घंटों और दिनों भर पढ़ता गया। तब उसे पता चला कि गांव की गुफा में रहती है 13वीं यक्षिणी मोहन वासनी। वह किसी भी इंसान को अपनी मोहब्बत में फंसा सकती है। ऐसा के लिए अगर कोई इंसान उसे छोड़ने की कोशिश करे तो उसकी दिल निकाल कर अपने पास रख लेती। एक रात रवि ने किताब लेकर चुपके से जंगल में चला गया और घाटी पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक दूर से गुनगुनाने की आवाज आने लगी, बांसुरी जैसी मधुर और धीरे धीरे पास आती हुई। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने खड़ी थी लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत और अलौकिक लड़की। वह मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने मुझे बुलाया? रवि तो मंत्र मुक्त हो गया। तब रवि ने उससे पूछा, क्या आप ही मोहन वासनी हो? वह बोली, हाँ, अब से तुम बस मेरे हो। रवि बेहोश हो गया। रवि की जब आंख खुली तो पत्थर की छोटे से खूबसूरत घर में था। मोहन वासनी उसके पास बैठी थी। मोहन वासनी नाचती गाती और खाना पकाती, ऐसा लगता कि उसकी जैसे पत्नी हो। रवि सब कुछ भूल चुका था, नाम, परिवार और अपना मकसद। लेकिन एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बूढ़ा आदमी, लाइब्रेरी वाला। उसने बस एक ही वाक्य कहा, क्या तुम्हारी माँ याद है? और वह गायब हो गया। जैसे रवि की नजर से पर्दा ही हट गया। उसे अपना नाम तक भी याद नहीं था। तब वह वहाँ से भागने का फैसला किया। उस रात मोहन वासनी के सो जाने पर वह चुपचाप जंगल की तरफ भागने लगा। तभी भागते भागते उसकी यादें लौटने लगी, लेकिन उसे बाहर निकलने का कहीं रास्ता मिल नहीं रहा था। वह थक हार कर एक पेड़ पर रवि नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन उस पेड़ से खून बहने लगा। लेकिन पीछे से वही गुनगुनाहट और कराह की आवाजें।
जब वह पीछे मुड़कर देखा तो मोहन वासनी खड़ी थी, टूटी हुई और गुस्से में। वह बोली कि कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वह धीरे धीरे बदलने लगी, उसका चेहरा सफेद और उसके चेहरे पर दरार पड़ने लगा, जैसे कोई टूटा हुआ मुखौटा हो। और अचानक पूरा जंगल धुएं से भर उठा और रवि वहीं बेहोश हो गया। तब रवि की आंखें हॉस्पिटल में खुली। वह 21 दिनों से लापता था। उसी समय में सब चीज नॉर्मल हो गया। फिर रवि लाइब्रेरी गया। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मोहिमा धीरे मुस्कुरा रही थी और धीमी आवाजों में बोली, मैंने कहा था ना कि कोई मुझे छोड़कर जा नहीं सकता। और फिर वही गुनगुनाहट। रवि समझ गया कि मोहन वासनी कभी गई ही नहीं थी, वह हमेशा उसके साथ ही थी। कुछ ही दिन बाद खबर आई कि रवि अब नहीं रहा। कहते हैं कि प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे खतरनाक यक्षिणी में से मोहन वासनी सबसे खतरनाक यक्षिणी मानी जाती है। याद रखना कि आपने किसी भी यक्षिणी से प्यार का वादा कर दिया तो आपकी आखिरी आजादी हो सकती है। यदि आप और यक्षिणी की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।